हेलो दोस्तों। तो आ जाइए, आज फिर हम न्यूज़ अपडेट जो हो रहा है हमारे देश में वो जानते हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में, कैसे लड़कियों के साथ ब्रेन वॉश हो रहा है, कैसे कुछ हो रहा है। ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं बताइए, जन्नत में सुनिए। अय्याशी है, 72 हूरें मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है, शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है? अय्याशी की तो जगह है वो। कि औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही हैं? कोई जन्नत, जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी वो होती नहीं है। तो आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा, आपको अगर एक टाइम पे 2 मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी। इनमें शरीफ औरतें जाएंगी। शरीफ औरत की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे एक से ज्यादा मियां हों। औरत बाय नेचर एक मर्द चाहती है। नेचर ही बिगड़ जाए तो नेचर बिगड़ जाए तो फिर औरत को औरत भी चाहिए ना। फिर तो वसीम को सतार, सतार को चुबुकतीन, चुबुकतीन को अब्दुल शकूर को। ये तो अंग्रेजों में हो रहा है ना। एक आदमी को शौक ही मेल्स का है, अब वो कह रहा है जन्नत में जन्नतियों को हूरें मिलेंगी, मुझे तो शौक ही मेल का है, मुझे क्या मिलेगा? तू पहले ये तो साबित कर, तुझे जन्नत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का एट अ टाइम शौक है, वो औरत औरत नहीं है, वो नेचर से हटी हुई है। कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी फार्म वाले ने एक बकरी रखी हुई और 8 बकरे रखे हुए? वो बकरी तो मर जाएगी थोड़े दिनों में। अल्लाह ना करे कोई भी मुसलमान अगर जहन्नम में गया तो फिर उसकी बेगम अल्लाह जन्नत में किसी और को दे देंगे। कि वो फिर जब जहन्नम से निकलेगा तो फिर दूसरा, वो जन्नत में और भी बहुत सी औरतें भी तो जहन्नम से निकलेंगी ना, तो उन्हीं में से किसी से उस जहन्नमी की शादी अल्लाह करा। विचार देखिए इन मौलानाओं के, इनके ऐसे मजहबी तहजीब जो दी जाती है वो कितनी ख़राब है, कितनी वाहियात है हमारे देश के लिए। और आगे देखिए क्या क्या रैकेट्स चलाते हैं, आप देखेंगे। नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। मित्रों, आज आपसे बात करना चाहता हूँ भारतीय मुसलमानों की, भारत में रहने वाले मुसलमान। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये हिंदू समुदाय से बहुत अलग है संरक्षण के मामले में, ऑर्गेनाइज्ड के मामले में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय मुसलमान एक बहुत क्लोज्ड निट कम्युनिटी है, जबकि हिंदू नहीं है। उदाहरण के तौर पे, आप किसी सड़क पर एक मुसलमान को थप्पड़ मार दो, वो मुसलमान को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा अपने नज़दीकी मस्जिद या मदरसा पहुंचने में। वहाँ वो मामला बताएगा। 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो मस्जिद या मदरसा जो है, दिल्ली के जामा मस्जिद को एक फ़ोन करेगा या ईमेल करेगा। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास सारा डेटा रखा हुआ है कि अगल बगल के कौन से मस्जिद है, किस मस्जिद में कितने लोग जमा हो सकते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप क्या है। वो 5 मिनट के बाद उनको खबर देगा, और उनको खबर देने का 10 मिनट के बाद आप सड़क पर अचानक से देखते हो कि 5,000, 10,000, 20,000 की भीड़ जमा हो गई। एक आम हिंदू को समझ में भी नहीं आता है कि एक छोटी सी घटना और अचानक से सड़कों पे और सब जगह जो है, ये 15-20 हजार मुसलमान कहाँ से आ गए। वो इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और एफिशिएंट है, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर किसी एक हिंदू को एक थप्पड़ मार दो या कुछ करो और उसको बोलो, तो वो नज़दीक के अगर मंदिर में जाके पुजारी को बोलेगा कि भाई किसी मुसलमान ने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो पुजारी कहेगा हम ही क्यों बता रहे हो, आप पुलिस में एफआईआर करो ना। आप किसी पार्षद, एमएलए वगैरह के पास जाके बोलो कि भाई किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो भाई तुम्हारी लड़ाई है, तुम खुद लड़ो, इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप बहुत हुआ तो बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद वाले से बात करो। आप बजरंग दल के पास जाइए, बजरंग दल के कार्यकर्ता तुरंत लाठी डंडा लेके तैयार हो जाएंगे और बोलेंगे कि चलिए साला कौन है देखते हैं। हमारे सचिव और हमारे प्रभारी जो हैं उनको आने दीजिए, और सचिव और प्रभारी आकर पूछेगा क्या मोर्चा है, धरना देना है, मीडिया आ रही है। वो कैलकुलेशन लगाना स्टार्ट कर देता है कि अगर मैं कुछ करूं, खबर बनती कि नहीं बनती है, पब्लिसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं नेता के तौर में पेश होऊंगा या नहीं होऊंगा समाज के बीच में। ऐसी सोच आमतौर पे हिंदू नेतागण रखते हैं, मुसलमान नहीं रखते हैं। मुसलमान वेरी क्लियर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मजहब के लिए खड़ा होना है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है ये अलग है।
अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये अन्ना जो है ये सुबह सुबह ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के बारे क्यों बात करने बैठ गए। मित्रों, मैं बता दूं कि बृहस्पतिवार को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ। हमले के बाद सारे मुसलमान जन समुदाय, जनमानस जो है, इनके जुबान पे मानो जैसा लकवा मार गया। सब चुप, कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, निंदा करेंगे, कुछ भी नहीं, चुप। हाँ, राजनेता ठहरे। जो एक ऑफिशियल बयान देना होता है कि हम इस तरह की घटना का घोर निंदा करते हैं, उन्होंने बयान दे दिया। जैसा असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत बयान दिया कि भाई इस तरह की घटनाएं का हम घोर निंदा करते हैं। पर सामान्य जन समुदाय जो है, मुसलमानों को, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। कल उनका जुम्मा था, ये 1 बजे नमाज के लिए पहुंच जाते हैं, जबकि 1:30 बजे से नमाज शुरू होती है। आधा घंटा इनकी तकरीर चलती है, इनको गाइडलाइन दिए जाते हैं। आपको मंदिर का कोई पुजारी बताता नहीं है किसी राजनीतिक विषय में, देश में हो रहे घटनाओं पे आपको कैसे रिएक्ट करना है, पर इनके इमाम और मौलाना इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, इन्हें बताते हैं कि देश में हो रहे घटनाओं पे आपको कैसा रिएक्शन देना है। और कल 2 बजे के बाद एक बाढ़ सी आ गई निंदा करने के लिए कि हम घोर निंदा करते हैं, कश्मीर में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान फलाना है, ढिमकाना है। अरे बेशर्मो, किस मुंह से तुम लोग पाकिस्तान को कोस रहे हो? पाकिस्तान का निर्माण के लिए क्या कराची के मुसलमानों ने आंदोलन किया? पाकिस्तान के निर्माण के लिए क्या पेशावर के मुसलमानों ने आंदोलन किया? क्या लाहौर के मुसलमानों ने आंदोलन किया? नहीं, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने आंदोलन किया। भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करवाई कि अलग पाकिस्तान होना चाहिए, और ये लोग 95% के ऊपर इन्होंने वोट किया कि पाकिस्तान अलग देश मिलना चाहिए। और जब मिल गया तो गए नहीं, बोलता कि नहीं, हमको तो भारत से प्यार है, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। और बेवकूफ ढक्कन हिंदू इस बात को मान भी लिए कि हाँ, ये भारत को प्यार करते हैं, इसीलिए ये लोग नहीं गए। जबकि इनकी मंशा थी कि हम 4 बच्चे पैदा करेंगे, हमारे 4 बच्चे 40 बच्चे पैदा करेंगे, वो 40 बच्चे 800 बच्चा पैदा करेंगे, और हम तुम्हारी देश को कब्जा कर लेंगे। मुसलमान अपने तय लक्ष्य की तरफ बहुत क्लियरली बढ़ रहे हैं, हर कपट का हथकंडा इस्तेमाल करके। सारा कंफ्यूजन हिंदू को है, मुसलमान को बहुत क्लियर है। ऐसे वैसे जैसे तैसे भारत को हड़प जाना है इस्लाम के नाम पे, चाहे दंगे करके, चाहे जनसंख्या जिहाद करके। जनसंख्या जिहाद वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हम सड़क पे लड़कर मारपीट से हिंदुओं से जीत नहीं सकते हैं। खासकर अभी की जो हिंदू पीढ़ी है, इससे तो हम बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। ये मुसलमानों को बहुत क्लियर हो चुका है। गुजरात 2002 में हिंदुओं ने दिखा दी कि तुम 56 तीर्थ यात्रियों को मारो, तो इस्लामी जिहाद की औकात दिखा दी हिंदुओं ने। तो मुसलमान को बहुत क्लियर है कि हम लड़के नहीं पा सकते हैं, हम वोट के बल पे मताधिकार से भारत को हड़प लेंगे। जितने वोटर पैदा करना है करो। अगर अपने घर में कम पड़ रहे हैं तो बांग्लादेशी लोग को घुसा लो, रोहिंग्या को घुसा लो, उन्हें वोटर ID कार्ड दे दो, पर लक्ष्य एक ही है, भारत को हड़प जाना है। और एक बार भारत की सत्ता हमारे हाथ लग गई तो हम हिंदू थोड़े ना हैं, हमें तो जो करना है वो करेंगे। और वैसे भी बात सच है कि जब जब मुसलमानों के हाथ सत्ता लगी, उन्होंने अनगिनत मंदिरों का विध्वंस किया, लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया। जिस बादशाह का जितनी सामर्थ्य थी उतना बड़ा हरम बनाया और भर दिया उसने हिंदू औरतों से। और हम हिंदुओं को सत्ता मिला तो हमने क्या किया? आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया, बैंक अकाउंट को जो है पैन कार्ड के साथ लिंक किया। वे ऐसा नहीं करेंगे, उनके हाथ सत्ता लगने की देरी है। वो दिखा चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू कैसे विलुप्त हो सकते हैं, और वो चीज वो भारत में भी कर देते हैं। उनके राह में रोड़ा सिर्फ हम जैसे लोग हैं जो उनको चैलेंज कर बैठे हैं
तुम ऐसे वैसे जैसे तैसे जो भी तरीका अपना लो, भारत अनादिकाल से हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। मिटा दिए जाओगे, भारतीय मुसलमानों का हाल रोहिंग्या से बदतर कर दिया जाएगा, मगर भारत पर आधिपत्य हम हिंदुओं का ही रहेगा। और वैसे भी चैलेंज लेके काम करने का मजा ही अलग है, और यह धमक सिर्फ हिंदुओं की होती है। धन्यवाद। वंदे मातरम मित्रों। आपको छोड़ रही है बहन चो। तेरी माँ ने 9 महीने पेट में रखा तेरे को, पुलिस शर्म कर। गलत है बेटा, गलत है। बिहार से करता है, यहाँ क्या करता है? नहीं, इसका कटा हुआ यार, इसने काटा, इसके पीछे बहन चो। अरे इसका भी तो लगाओ अंकल, ये लो भाई, ये देखो, ये बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, सारे बनाओ फेसबुक पे। रात के लगभग 11:30-12 बजे हैं। हम लोग एक निमंत्रण से वापस आ रहे थे और हमने रास्ते में देखा एक नंदी जी हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं उनसे रोड से किनारे करने की, लोगों को रोकने की, कोई रोकने को तैयार नहीं है। प्रयास बहुत किया जा रहा है, काफी वजन है बॉडी का, अभी जीवित है। अगर रोड से किनारे कर देंगे संभवतः इनकी जान बच जाएगी। Wake up to reality. जय श्री राम बंधुओं, मैं गिरधर स्वामी श्री गंगानगर राजस्थान में आज आया हुआ हूँ और जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आपको सुनकर के शर्म आएगी और बहुत दुख होगा। सामने आपको नाम पढ़ रहे हैं, अग्रवाल पीर मंदिर। इसमें भगवान शंकर का, देवी माता का और हनुमान जी का मंदिर बना हुआ एक साइड। तो उधर आप देखिए, वहां पर वो 4 मीनारें बना रखी है। इसके नीचे बना रखी इन्होंने मीरा हैदर शेख की मजार, और बनाने वाला है अग्रवाल समाज। बाहर दुकान जो किराए दे रखी है वो भी एक मुसलमान को दे रखी है, ताकि वो आराम से थूक करके मूत करके आपको दूध पिला सके। आज मुझे इतना दुख हुआ है, जिस अग्रवाल समाज में अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन हुए, जिस अग्रवाल समाज में एक से एक धर्मात्मा लोग हुए, हनुमान प्रसाद जी पोदार और जयदयाल जी गोविंद का जैसे भक्तजन हुए, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना की, उस अग्रवाल समाज ने इस गंगानगर में इस मंदिर के अंदर मजार बना रखी है। इस मजार पर लाखों का चंदा दिया जाता, मंदिर एक तरफ, मजार एक तरफ। जब अग्रवाल समाज और जो सबसे धर्म कर्म में, कथा कीर्तन में जो सबसे आगे रहने वाला समाज है अग्रवाल समाज, उस अग्रवाल समाज के लोगों ने यहाँ पर मंदिर के अंदर इतनी बड़ी मजार, और देखिए मीनारें, देखिए आप, शानदार मीनारें। अंदर से हमें वीडियो लेने नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपको उसकी कुछ झलकियां आपको मैं दिखाऊंगा। जब हमने अंदर जाकर के बात की तो वो अग्रवाल लोग हमसे लड़ने को तैयार हो गए। जो भारत के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की हरकतें जब अग्रवाल समाज के लोग करेंगे तो ये सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म टिकेगा कैसे? आप इस धर्म की रक्षा कैसे करोगे? हमारे मंदिर के अंदर मजार बना रखी है, और पूरे के पूरे दानदाताओं की लिस्ट जो है, जो ट्रस्टी, वो सारे के सारे अग्रवाल। यहाँ पर एक भी मुसलमान इस मजार पर नहीं आता। मंदिर एक तरफ कोने में बना रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि हम ऐसे ही अपडेटेड वीडियो, अपडेटेड न्यूज़ आपके लिए ले आएँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर। यहाँ यूपी से 2 खबरें निकल के आ रही हैं। ये लखनऊ की खबर है, जहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ है और रेप के बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी है और फरार हो गया है। कल उसकी कोर्ट में पेशी थी। आरोपी का नाम है शाहिद। एक, पता है आपको, एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आप ये कहेंगे इसमें, लेकिन आरोपी आरोपी है, ठीक है। अब ये जो शाहिद है,
इसकी कल कोर्ट में शूट आउट था। आज उसने रेप किया और कत्ल कर दिया। अब वो फरार है। ये देखिए। और जो दूसरी खबर जो निकल के आ रही है वो भी यूपी से ही है, श्रावस्ती से, जहाँ पर एक माइनर गर्ल 11 साल की एक हिंदू लड़की का रेप किया गया है। एक रोहिंग्या घुसपैठिया, मुजफ्फर अली नाम है उसका, जो यहाँ पर रह रहा था, नाम बदल कर उसने उस लड़की को बहला फुसला कर बाहर लेके गया है, उसका रेप किया है। उसके बाद उस लड़की का गला घोट कर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद वो यहाँ तक भी नहीं रुका, उसने उसको बोरे में डालकर और झाड़ियों में फेंक दिया। मानसिकता देखिए आप इन लोगों की, कैसी, मतलब कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कुछ भी। आप जो लड़की जो थी वो ब्राह्मण थी, और जो लड़का आपने देख ही लिया कौन था। क्या जो नाम बदल के रहा था, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, शील कुमार नाम बदल कर रह रहा था वो। ये न्यूज़ है महाराष्ट्र से, मुंबई से। आरोपी का नाम है मनोज रमेश गने और आरोपित हैं सरस्वती वालदिया। तो मनोज और सरस्वती बहुत सालों से अब साथ साथ रह रहे थे। कुछ इनके बीच कुछ हुआ, उस वजह से मनोज ने इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए। अब तक पुलिस जांच कर रही है, नहीं जान पाई कितने टुकड़े किए, कहाँ ये टुकड़े गिराए उसने। अब ये जो केस है, अब इन लोगों के साथ आप बताओ करना क्या चाहिए। जैसा इसने किया है, मेरा मानना ये है कि सेम टू सेम, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज़्यादा, सेम टू सेम मनोज जो रमेश गने हैं इसके साथ भी ऐसा का ऐसा सेम टू सेम यही करना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। ये एक और न्यूज़ है जिसमें आकांक्षा है और आरोपी है हमारा अर्पित, दिल्ली से। इसने भी अपनी जो पार्टनर है इसको मार दिया। ये दोनों पार्टनर हैं। अब ये हैदराबाद की है और ये हैदराबाद जाके दिल्ली से, अगर सरकार पीछे जो केस हुए हैं, जो हत्याएं हुई हैं, उन पर अगर सख्त कानूनी कार्रवाई करती तो आगे जो केस हो रहे हैं ये ना होते। ये मेरा मानना है। और अब आप बताइए क्या होना चाहिए इनके साथ। जो पीछे आपने पूरी वीडियो, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, पूरी वीडियो आपने देखी है, तो इनके साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले कुछ दिनों में हमारी एक वीडियो आ रही है, राधा रहस्य। राधा कौन थी, क्यों इनको श्री कृष्ण के साथ दिखाया जा रहा है, कैसे कैसे ये चला है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो आप ज़रूर देखना। ठीक है।